हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज नवरात्रि का आज 8वीं पूजा समाप्त हुई। बहुत अच्छे से सारा पूजा पाठ हो गया और मन को काफ़ी तसल्ली होती है जब हमारा पूजा पाठ अच्छे रूप से हो जाता है तो सारा दिन पूरा दिन लगता है कि एनर्जेटिक रहेगा। तो आज महाअष्टमी महागौरी की पूजा है। जैसे महागौरी के पूजा के बारे में क्या होता है कि महागौरी का दिन क्यों विशेष है, क्योंकि इस दिन जैसे कथाओं में है कि शिव जी मिले थे, गौरी जी तपस्या कर करके पूरी मतलब निस्तेज हो गई थी, उनका एक श्वेत रंग हो गया और श्वेत रंग जब शांत हो गया, शीतल हो गया और इतने सारे मतलब जो कर रही थी तपस्या, उन सब के बाद बहुत सा वर्ष बीता कठिन तपस्या के बाद काफ़ी सभी संघर्षों के बाद जब मैया का रूप श्वेत हो गया तो शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें महागौरी श्वेत रंग प्रदान कर दिया। तो इस कथा से थोड़ा सा हमें क्या सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में कठिन परिश्रम से, कठिन जप तप से, जो आसान नहीं है, जो लोग भी, जो स्त्रियां, जो पुरुष, जो एक टॉप मोस्ट अच्छे लेवल पे पहुंचकर आज श्वेत रंग सब कुछ प्रकाशमय है उनका जीवन, तो ये तपस्या से ही हो सकता है। तो वो सतयुग का ज़माना था, उस काल में माँ ने शिव जी को पाने के लिए कितना कठिन व्रत तप, जब उन्होंने सूखी पत्ते खा के रहा तो उनका नाम अपर्णा हो गया था, पत्ता तक भी माँ ने मुँह में नहीं रखा। तो ऐसे मैया ने कितने सारे परिश्रम करके, कितने सारे जप तप करके, एक जन्म में शिव नहीं उन्हें मिले, जो उनसे त्रुटि हो गई। फिर माँ सती के दूसरा रूप आया, दूसरा जन्म आया, उसमें उन्होंने तपस्या कर करके शिव को प्राप्त किया। बिल्कुल हमारा जीवन भी इसी तरह से है, बिना तप, बिना मेहनत, बिना कुछ भी हमारे जीवन में इतना सा भी प्रकाश नहीं आ सकता, इतना सा भी, ढेर सारा प्रकाश तो दूर की बात है। तो बस आज महागौरी महाअष्टमी की पूजा के बाद मैं अपने साथ साथ सभी के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी के जीवन में प्रकाश आए। जो अंधकार हमारे जीवन में है, जो हम सब के जीवन में है, कहीं न कहीं हम परेशान हैं, कहीं न कहीं हम जूझ रहे हैं संघर्षों से, माँ हमें संघर्ष करने की शक्ति दे, क्योंकि जगत जननी की शक्ति के बिना हम सांस तक नहीं ले सकते। तो बस एक बार आप सबों को फिर से महाअष्टमी गौरी पूजा की ढेरों शुभकामनाएं और निरंतर आप अपने कार्य में लगे रहें। बस अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। हाँ, अच्छा बोलने से एक याद आया कि भाषा जो होती है ना हमारी, वो एक वस्त्र की तरह होती है। अगर भाषा को हम शालीनता से ना इस्तेमाल करें, भाषा एक वस्त्र की तरह होती है, अगर उसे हम शालीनता से ना पहने तो पूरा व्यक्तित्व ही हमारा निवस्त्र हो सकता है, हो जाएगा। तो बड़ा सोच समझकर हम अपने आचरण को इस जीवन में आगे बढ़ें और माँ से बस इतना ही मांगें कि तकलीफ़ जो भी है हमारे जीवन में वो तो आएंगी ही, अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार हम चीज़ों को तो झेल ही रहे हैं, सब हो ही रहा है हमारी ज़िंदगी में। किसी की ज़िंदगी में थोड़ा संघर्ष है, किसी की ज़िंदगी में अधिक संघर्ष है, किसी को संघर्ष करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं प्राप्त होती जिसके लिए वह व्यक्ति प्रयत्नरत है। लेकिन हम चलना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो बस माँ से इतनी सी प्रार्थना हो कि बस हमें चलते रहने की जो इच्छा शक्ति है बस उसे बरकरार रखे। तो जय माँ दुर्गे हम सब के पर कृपा बनाए रखे। फिर आगे मिलती हूँ आप सभी से। बाय बाय।